नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः हृदय से आपका स्वागत है। थोड़ी देर बोलूंगा, लेकिन बोलने से पहले कहूंगा थोड़े से मौन रहिए, रुकिए और झांकिए अपने भीतर इन श्वासों के साथ। मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं, मात्र 1 महीना 15 दिन, हर रोज 10 से 15 मिनट, सुबह शाम दोपहर, खाली अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करें। श्वास भीतर जाए, आप भीतर जाए और श्वास को लंबा और गहरा रखें और धीमा रखें और श्वास नाभि को स्पर्श करे। ये प्रयास हर रोज करें। श्वास भीतर गई, आप भीतर जाइए और श्वास बाहर आई, आप बाहर आइए। ये भीतर जाने और आने वाली श्वासों के साथ कुछ दिन रह के देखिए, जीवन आनंद से भर जाएगा। क्योंकि आप अपने जीवन को जीवन की तरह नहीं जी रहे, बल्कि खेल की तरह जी रहे हो, और एक ऐसा खेल जिसमें तुम्हारी हार निश्चित है। इसलिए कहता हूं कि असली खेल खेलो जो तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति है, और असली खेल है अपनी श्वासों को निहारना, अपनी श्वासों को देखना, अपनी श्वासों के साथ रहना। नमन नारायण। ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुरिवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूं आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 16 मार्च 2026 के राशिफल व पंचांग की। लेकिन मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वादशी, विक्रम संवत 2082, चैत्र मास की 3 प्रविष्टि, शक संवत 1947, फाल्गुन 25, तदनुसार सोमवार 16 मार्च 2026। सूर्यकालीन तिथि द्वादशी, तिथि का समाप्ति काल सुबह 9:40, अगली तिथि त्रयोदशी होगी। सूर्यकालीन योग शिव योग, योग का समाप्ति काल सुबह 9:37, अगला योग सिद्ध योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण तैतिल कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 9:40, अगला कर्ण गर कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी मंगलदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल 17 मार्च सुबह 6:22, यानी आज चंद्रदेव का मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न मीन लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव शनिदेव मीन राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव बुधदेव राहुदेव कुंभ राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा, और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 48 मिनट है, और ये 48 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व होता है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया, अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 9:30 से लेकर सुबह 11 बजे तक, लाभ का चौघड़िया दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5 बजे तक, अमृत का चौघड़िया शाम 5 बजे से लेकर शाम 6:30 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 7:30 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। लेकिन हाँ, राहु काल ही सबसे उत्तम मुहूर्त है अपने कर्मों की इस गठरी को जिसे हम लेके चल रहे हैं उससे मुक्त होने का। राहु काल के समय में श्री शनि मंदिर में जाइए और शनि जी के आसपास झाड़ू पोछा करिए, आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा मेरे दाता कहते हैं, मैंने उन्हें कहते सुना है, तो मैंने अभी आपको ये बताया है कि ये उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दर्पण में देख के कुमकुम का तिलक लगा कर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए।
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 16 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 16 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय आपको बताने जा रही हूं वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 16 मार्च आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। और 16 मार्च आपकी शादी की सालगिरह है, तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में केसर घोलकर हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित करें। तत्पश्चात वहीं बैठकर एक पाठ बजरंग बाण का करें। पूजा के बाद किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान करें। इस उपाय से आपको हर चीज में 4 गुना फायदा मिलेगा। यह उपाय आप हर मंगलवार को करें और साल भर करें, लाभ ही लाभ होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ फलों को देने वाला है। व्यवसाय की स्थिति में उत्तमता आएगी। परिश्रम से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। किसी विशेष वार्तादि में आपका सम्मान बढ़ेगा। भूमि वाहन आदि के कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, आप विद्यार्थी, युवा, कलाकार, खिलाड़ी है, तो यह समय आपके लिए पूर्ण सफलता के संकेत लेकर आया है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए भी समय लाभ देकर जाएगा। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें और क्या ना करें, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गुड़ वाले पराठे गरीबों में दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। बौद्धिक क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे तथा कागजात संबंधी कार्यों में सावधानी बरते। आय व व्यय में समानता बनी रहेगी। किसी सामाजिक उत्सव आदि में जाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसाय व नौकरी संबंधी तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। बिगड़े कामों में सुधार होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। क्या करें? अतिथि जनों का सत्कार करें और क्या ना करें, मायूसी व निराशा को ना पनपने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार कपूर का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में और अष्टम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य व्यवसाय में समस्या उत्पन्न हो सकती है। धन की कमी महसूस करेंगे। मान सम्मान की चिंता होगी। स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहेगा। यात्रा से भी आपको कष्ट हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विचारों का लादना यानी अपनी चलाना, उनकी नहीं सुनना आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है। क्या करें? संयमित होकर कार्य करें और क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धा अनुसार हरी इलायची का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रदेव राहुदेव के साथ, केतुदेव के साथ हो तो इसे ग्रहण योग कहते हैं। और ऐसा चंद्रदेव शनिदेव और मंगलदेव से दृष्ट हो जाए या इन पर शनिदेव और मंगल देव की दृष्टि हो, राहु केतु की युति हो और शनिदेव और मंगलदेव की दृष्टि हो तो परेशानियां रहती है। ऐसे व्यक्ति को सदा महादेव की उपासना करना चाहिए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान, पीला चंदन का लेप महादेव के शिवलिंग पर करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके भगवान शिव के शिवलिंग हर रोज 108 अखंडित चावल अर्पित करें शिवलिंग पर। कष्ट और परेशानी आए जीवन का हिस्सा बना दे। महादेव की कृपा से खूब धन धान्य की प्राप्ति होगी। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में पुनः आप सबका हृदय से स्वागत है। मित्रों साथियों, जिसका पेट ठीक है उसका पूरा संसार सुखी है। पेट को पार्लियामेंट का दर्जा दिया। जिस राष्ट्र का पार्लियामेंट मजबूत हो वो राष्ट्र बहुत प्रगतिशील होता है और जिस राष्ट्र की पार्लियामेंट में उठा पटक खटर पटर रहती है वो राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। आप चाहते कि मानव शरीर स्वस्थ रहे तो पेट का ठीक रहना बहुत जरूरी।
और पेट ठीक कब रहेगा? तो सुबह उठते ही आपका पेट खाली हो जाए, पेट साफ होना, कब्ज नहीं रहना। मतलब उठते ही यदि आप टॉयलेट जाते हैं और आप पेट आपका साफ हो जाता है तो उससे सुखी आदमी कोई नहीं, क्योंकि पेट खाली हो जाए पूरे दिन आपका मूड फ्रेश रहेगा। पेट में भारीपन न हो, गैस नहीं बने, कब्ज नहीं हो, इससे बड़ा आशीर्वाद परमात्मा का कोई हो नहीं सकता। और यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो, कब्ज रहती हो, तो जो नुस्खा बता रहा हूं ये बहुत ही शानदार नुस्खा है। 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और तवे पर हल्का उसको रोस्ट कर लेना, भून लेना है, ठंडा कर दीजिए और कूट पीट के उसको पाउडर बना लीजिए। 50 ग्राम काला नमक मिला दीजिए और इसको मिक्स करके कांच के बर्तन में ढक कर रख दीजिए। 1 चम्मच डेली रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी से लीजिए। चंद दिनों में देख लीजिए कि पेट आपका एकदम साफ रहेगा। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, सरकारी कार्य बनेंगे, विदेशी क्षेत्र से भी विशेष लाभ की आशा कर सकती है तथा मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। भाई बंधुओं का सहयोग आपके लिए सफलतादायक साबित होगा। धन, वस्त्र, आभूषण आदि की भी प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए यदि आप ज्वेलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड, कॉस्मेटिक और होटल लाइन में काम करते हैं तो इस समय कार्य में पूर्ण सफलता आपको मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप शिक्षाविद है, मेंटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है तो उत्तमता के संकेत है। क्या करें? कार्य व्यवस्था में वांछित परिवर्तन करें और क्या ना करें, बिना लिखित कोई भी समझौता ना करें। शुभंग 2 शुभंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार सफेद चंदन का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व उत्तम है। मित्रों व सहयोगियों की मदद मन को प्रसन्न कर देगी। व्यवसायिक कार्यों में सुदृढ़ता आएगी। घर परिवार के विशेष प्रसन्नतादायक समाचार मिलेंगे तथा प्रतिद्वंदी आपके परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी और बिजनेस को लेकर स्थिरता आएगी। नौकरी में बॉस व सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका सुदृढ़ होगा और बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। क्या करें? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और क्या ना करें, कार्य सफलता के प्रति शंकित ना रहे। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। श्रद्धा अनुसार नारियल का दान देना आपके लिए अति लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। शारीरिक व मानसिक तनाव से मुक्ति पाना आवश्यक होगा। परिवार व संतान के साथ समय व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कॉस्मेटिक, फिल्म इंडस्ट्री अथवा एंटरटेनमेंट, फूड या होटल के क्षेत्र में है तो समय आपके लिए बड़ा शुभ है। अकस्मात कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? आत्मविश्वास को बनाए रखें और क्या ना करें, अपना निर्णय दूसरों पर ना छोड़े। शुभंग 5 शुभंग सफेद, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार पालक का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ते नजर आएंगे। अपनों का साथ नहीं मिलेगा। मन में असंतुष्टि बनी रहेगी और कार्यों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पारिवारिक सदस्यों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। इस समय वार्तालाप में शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें और शालीनता पूर्वक करें। पारिवारिक रिश्तों में तल्खी का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या करें? पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखें और क्या ना करें, व्यर्थ के तर्क वितर्क से दूर रहे। शुभंग 3 शुभंग गुलाबी, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दही का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनारायण। अब हम बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, अतः पुराने रुके हुए कार्यों को निपटाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में भी कार्य संपन्न होंगे तथा धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल बना रहेगा। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपकी सोच, आपके काम करने का तरीका अद्भुत आपके लिए आज साबित होने वाला है,
क्योंकि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से कैरियर, कारोबार और परिवार में पूर्ण सफलता आप हासिल करेंगे। कैरियर संबंधी समस्याएं भी आज निपट जाएंगी। क्या करें? ईमानदारी से कार्य करें और क्या ना करें, नौकरी आदि के क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार लाल चंदन का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः कार्य स्थिति सामान्य ही होगी। स्वजनों व मित्रों के सहयोग से आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। लेखन व प्रकाशन आदि के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग आज मन को प्रसन्नता देकर जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इस समय किए गए कार्य या आपके द्वारा लिए गए निर्णय अनुकूल होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अतिरिक्त आय के साधनों की प्राप्ति भी आपको होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। क्या करें? पारिवारिक एकता को बनाए रखें और क्या ना करें, राजनीतिक क्षेत्र आदि में कोई परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हल्दी का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोग कैसा, हमने पढ़ाई बहुत करी, हमने मेहनत बहुत करी, लेकिन हमें नौकरी नहीं लग रही, हम क्या करें? मित्रों, किसी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को यह उपाय शुरू करना है और लगातार 40 गुरुवार करना है। प्रदोष काल में 108 पीले कनेर की पुष्प की माला बनानी है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते प्रदोष काल में ही भगवान श्री हरि विष्णु को गले में माला पहना देनी। करके देखेगा, कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमो नारायण। बात करें मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। किसी विशेष कार्य के बन जाने से परिवार में खुशियां आएंगी। प्रसन्नता का माहौल होगा। विद्या के क्षेत्र में भी सफलता आप प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव व अधिकार बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी परिवर्तन या नौकरी में उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। कारोबार में नए मनोनुकूल साझेदारी आपको प्राप्त होगी। वैसे देश विदेश से नए कारोबार संबंध भी आज आपको मिल सकते हैं। क्या करें? किसी विशेष के कार्य में स्वयं के निर्णय को महत्व दें और क्या ना करें, घर के साज सजावट में अनावश्यक खर्च ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। व्यय की अधिकता से आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा कोई गड़बड़ी व हानि होना संभव है। अपनी योजना आदि को गुप्त रखना बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं रहना चाहिए। मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से काम करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार काले तिल का दान देना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रदेव का मंगल देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। कार्य क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी आदि के क्षेत्र में भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे और भाग्य आपका साथ देगा। घर में प्रसन्नता व आनंद का माहौल बना रहेगा। कहीं घूमने फिरने का अवसर आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता मिलेगी। आप युवा खिलाड़ी, कलाकार, विद्यार्थी है तो आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी और कारोबार में विशेष सफलता हासिल भी करेंगे। क्या करें? उचित अवसर का लाभ उठाएं और क्या ना करें, मित्रों व स्वजनों से व्यर्थ की तकरार ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। पपीते का श्रद्धा अनुसार दान करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी जानते हैं श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम असौला फतेहपुर बेरी श्री शनि महाराज का सर्वोत्तम स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ स्थापित है और ये प्रतिमा खाली प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं हुई है। करोड़ों 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 मंत्रों के जाप के साथ इसे स्थापित किया गया है। यह स्थान इतना मजबूत है, यदि आप पूर्ण अपनी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे समर्पित होते हैं, आप अपने कष्टों को लेकर और पूर्ण श्रद्धा के साथ
श्री चरणों में अर्पित करते हैं तो आपको अपने कष्टों से निवारण अवश्य मिलता है। और शनि भगवान का सबसे प्रिय दिवस यानी शनि अमावस्या और शनि जयंती महोत्सव, उनके आशीर्वाद से दोनों एक ही साथ है। 16 मई 2026 आप प्रांगण में पधारे और करें श्री शनिदेव का तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है ना संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो
शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।